सभी प्रिय दर्शकों को मैं राम प्रताप प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना 25 जुलाई को सोमवार 26 को है। सभी भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार से पूजन वंदन करते हैं, परंतु कुछ लोगों को शायद यह पता नहीं रहता है कि भूत भवन भोलेनाथ को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया है कुछ ऐसी मान्यताओं को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का, जिनका मानना है कि भगवान भोलेनाथ को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो वह चीज़ें हैं, नंबर 1, भगवान शिव को सावन के महीने में दूध का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी को गंगा जल और दूध का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 2, बेलपत्र। भोलेनाथ की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा शिव जी को भांग, धतूरा, केसर, चंदन, शक्कर, गंगा जल, गन्ने का रस भी चढ़ाया जाता है। नंबर 3, कनेर के फूल। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कनेर का फूल चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कनेर का फूल और आक के फूल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह दोनों ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। उसमें से नंबर 1, भगवान शिव को तुलसी के पत्ते। नंबर 2, केवेड़ और केतकी के फूल भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। शिव जी को चंदन लगाया जाता है। उन्हें कभी भी रोली या कुमकुम का तिलक ना लगाएं। इसके अलावा भगवान शिव को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर जो भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं उनका सेवन नहीं किया जाता है। भगवान शिव को तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? इसके लिए एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताते हैं कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एक असुर हुआ जिसका नाम जलंधर था।
उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसे ऐसा वरदान था कि वह पतिव्रता जब तक रहेगी तब तक जलंधर को कोई हरा नहीं सकता। देवताओं के बहुत आग्रह पर भगवान विष्णु ने उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने की सोची। वे जाकर जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। इसी से वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने असुर जलंधर का वध कर उसे भस्म कर दिया। वृंदा जो तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी, उसे जब इस घटना के सुनने के बाद निराशा हुई तो उन्होंने स्वयं को भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। शिव की पूजा में अपनी पत्तियों के उपयोग पर रोक लगा दी। तभी से माना जाता है कि भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है कि भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बारे में एक प्रसंग आता है कि एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा खुद को सबसे अधिक ताकतवर साबित करने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। विनाशक अस्त्रों के प्रयोग तक बात पहुंच गई। इसी बीच ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने दोनों की लड़ाई खत्म करने के मकसद से इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत का पता लगाने को कहा। इसके बाद दोनों में से जो भी इसका जवाब दे देगा वह श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के अंत की ओर बढ़ चले, लेकिन छोर का पता लगाने में नाकाम रहे और अपनी हार स्वीकार कर ली। ऊपर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़े। इसी दौरान उन्होंने एक झूठी कहानी रची। अपने साथ केतकी के फूल को भी ले गए थे। उससे उन्होंने गवाही देने के लिए कहा था। वापस आकर ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहने लगे कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगा लिया है और केतकी के फूल ने भी उनके झूठ को सच करार दे दिया। फिर क्या था, ब्रह्मा के इस झूठ से शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, श्राप भी दिया कि उनकी कभी कोई पूजा नहीं होगी। तब से ब्रह्मा जी का वह कटा शीश केतकी के फूल में बदल गया। महादेव ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया
कहा उनके शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह थी कुछ सूक्ष्म जानकारी। यदि आप सब यह जानने के इच्छुक हैं कि अन्य चीज़ों जैसे नारियल का पानी, हल्दी, सिंदूर तथा कुमकुम आदि भगवान शिव को क्यों नहीं अर्पित किए जाते हैं, तो कमेंट में बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आप तक उसकी भी कुछ जानकारी पहुंचा सकूं कि यह चीज़ें भगवान शिव को क्यों नहीं अर्पित की जानी चाहिए। हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर भगवान शिव की असीम अनुकंपा बनी रहे। आपका परिवार सदैव खुशहाल बना रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह जानकारी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो आपसे एक निवेदन है कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में बने बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आप सभी प्रिय दर्शकों को पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सब खुश रहें।